हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में बात करने वाले हैं एडवर्स पोजीशन के बारे में, प्रतिकूल कब्जा। दोस्तों मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी के ऊपर 12 वर्षों से अधिक समय हो चुके हैं कब्जा बनाए हुए, तो क्या सिर्फ इस कब्जे के आधार पर वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी के ऊपर अपना मालिकाना हक पाने के लिए दावा पेश कर सकता है? और क्या वह यह कह सकता है कि मेरा जो कब्जा है वह तो 12 वर्षों से अधिक समय का हो चुका है, मैं तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर 15 साल, 20 साल, 50 साल से मैं रह रहा हूं, अब मैं इसका मालिक बन चुका हूं। क्या सिर्फ इस कब्जे के आधार पर वह मालिक बन जाएगा? दोस्तों सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा उत्तर होगा नहीं। कब्जे के आधार पर कोई व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति के प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। द लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 में बस समय अवधि दी गई है 12 वर्ष। किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर यदि आपका कब्जा 12 वर्षों से अधिक समय का हो चुका है तो बस आप दावा पेश कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। बस ये नहीं कि अपने आप मालिक बन जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको किसी दूसरे व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, इसका मालिक कोई और है, यदि आपको उसके प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे के आधार पर यदि आपको मालिकाना हक का दावा पेश करना है, मालिक बनना है, आपको उस प्रॉपर्टी का ओनर बनना है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल में 2024 में मार्च के महीने में एक एडवर्स पोजीशन के मालिकाना हक को प्राप्त करने के लिए क्या क्या मूल तत्व हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको दावा करने वाले व्यक्ति, जो प्लेंटिफ होता है, जो ये कहता है कि मेरा इसके ऊपर कब्जा है कई वर्षों से, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, मुझे इसका मालिक बना दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ तत्वों को प्रूफ करना होगा, कुछ इंग्रेडिएंट्स को प्रूफ करना होगा कोर्ट के समक्ष। दोस्तों तो इस लैंडमार्क जजमेंट, इस केस का नाम था एम राधेश्यामलाल वर्सेस वी संध्या एंड अदर्स ईटीसी 2024 सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि भैया किसी की प्रॉपर्टी का मालिक बनना, आप तो उसके रियल ओनर है नहीं, आप तो इसके मूल मालिक है नहीं, आप सिर्फ कब्जे के आधार पर यहां पे आ रहे हैं, हमारे पास क्लेम कर रहे हैं, दावा पेश कर रहे हैं। सो इतना आसान नहीं है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाना सिर्फ कब्जे के आधार पर, इतना आसान नहीं है भैया। मालिक तो मालिक ही रहेगा। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तो आपको एक अग्नि परीक्षा है, उसे आपको पास करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट घटक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, कुछ तत्व हैं, उनको आपको प्रूफ करना होगा। इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कुछ तत्व बताए, कुछ इंपॉर्टेंट घटक बताए कि भैया ये चीज प्रूफ कर दो हमारे सामने, हम आपको मालिक बना देंगे। तो ये जो लैंडमार्क जो जजमेंट आया था एम राधेश्यामलाल वर्सेस वी संध्या एंड अदर्स सुप्रीम कोर्ट 2024 के मामले में यह क्लियर हो गया कि भैया मालिक बनना आसान नहीं है। किसी के दूसरी प्रॉपर्टी किसी और की है और आप बोल रहे भैया मुझे मालिक बना दो, तो मालिक बनना इतना आसान नहीं है। तो मालिक बनना है तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी और इन बातों को आपको प्रूफ करना होगा। तो इस लैंडमार्क जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से तत्वों को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट घटकों को सिद्ध करने के लिए कहा, आइए एक एक करके उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो प्लेंटिफ को, वादी को कोर्ट के समक्ष यह प्रूफ करना होगा कि भैया आप जो क्लेम कर रहे हैं एडवर्स पोजीशन का, वह आप मूल मालिक के अगेंस्ट में, जो ओरिजिनल, जो रियल ओनर है उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, उसके खिलाफ कर रहे हैं। और मूल मालिक कौन है, रियल ओनर कौन है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये पहली चीज है, ये पहला घटक है जो आपको प्रूफ करना होगा बिफोर द कोर्ट। ये पहली बात। दूसरी चीज, आपको यह भी प्रूफ करना होगा कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर जिसके लिए आप एडवर्स पोजीशन क्लेम फाइल कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर आपका कब्जा है और इस कब्जे की जानकारी जो मूल मालिक, जो रियल ओनर है, उसके नॉलेज में है। उसको पता है कि भैया इस फला व्यक्ति ने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कई सालों से कब्जा बनाए रखा है, मूल मालिक को पता है। यह भी आपको प्रूफ करना होगा बिफोर द कोर्ट। प्लेंटिफ को, वादी को, कोर्ट को यह भी बताना होगा कि उसका जो कब्जा है, उसका वह कब्जा कब से है, उसका इनिशियल जो डेट है वो डेट मेंशन करना पड़ेगा कि किस डेट से उस प्रॉपर्टी के ऊपर वादी का, प्लेंटिफ का कब्जा है। वो डेट बतानी पड़ेगी कि कब्जे की शुरुआत कब से हुई। तो यह बात उस प्लेंटिफ को, वादी को कोर्ट के समक्ष प्रूफ करना होगा, बताना होगा। दोस्तों
अगला चौथी चीज, प्लेंटिफ को, वादी को यह भी बताना होगा कोर्ट को कि उसका जो कब्जा है वह कब्जा ओपन है, अनइंटरप्टेड है। दैट मीन्स कि उस कब्जे के बारे में आसपास के पड़ोस के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, जहां भी उसका कब्जा है, सबको उस कब्जे के बारे में नॉलेज है, सबको उस कब्जे के बारे में पता है। उसका कब्जा ओपन रहना चाहिए, ऐसा चोरी छुपके वाला कब्जा नहीं रहना चाहिए। और उसका जो कब्जा होगा वो अनइंटरप्टेड होगा, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी विघ्न बाधा के। दैट मीन्स कि जो मालिक, जो मूल मालिक है, वह आकर इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि भैया आप यहां पे कब्जा बना के रखे, हटो, इसका मालिक तो मैं हूं। तो वहां पे आपको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। आप वहां पे शांतिपूर्वक तरीके से आपका कब्जा बने रहना चाहिए। यह चीज भी आपको कोर्ट के समक्ष आपको प्रूफ करना होगा, आपको सिद्ध करना होगा दोस्तों। तो ऐसे कुल 4 तत्व, 4 घटक, इंग्रेडिएंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर बताए हैं, जो कि यदि कोई व्यक्ति एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जे के लिए दावा करता है, क्लेम करता है, तो उसको ये चारों चीजों को प्रूफ करना होगा दोस्तों। दोस्तों जरा सोचिए, ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या ये चारों इंग्रेडिएंट्स तत्वों को सिद्ध करना आसान है? दोस्तों बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए कहा गया ना भैया अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। भैया मालिक तो मालिक ही रहेगा, ये ध्यान देना। तो ये चारों घटक को आपको प्रूफ करना होगा, आसान काम नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में हो सकता है मे बी बंदा प्रूफ कर ले, प्लेंटिफ वादी प्रूफ कर दे, सिद्ध कर दे, लेकिन समझ लीजिए 100 में से 99% तो कोई चांस नहीं है, मालिक तो मालिक ही रहेगा। बस 1% चांसेस है कि वह कर सकता है, लेकिन 99% तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भैया उसको यही पता नहीं होगा कि भैया कब से उसका पोजीशन है, वो डेट ही उसको नहीं मालूम रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे के आधार पर मालिकाना हक का दावा तो करना आसान है, बट उस दावे को सिद्ध करना, प्रूफ करना, यह अपने आप में बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए भैया कब्जा तो कर लिया हो, ठीक है, लेकिन अपने नाम पे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवाना, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो भैया कब्जेधारी अलर्ट मोड पे आ जाइए, अब आप मालिक नहीं बन पाएंगे, इतना आसान नहीं है। अपने बहुत बड़े लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि भैया अब कब्जेधारी का मालिक बनना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दिया गया है कि इस कंडीशंस को प्रूव करना सबके बस की बात नहीं है। जोर जबरदस्ती से कब्जा बनाए हो, जब तक हो बने रहिए, लेकिन सोचो कि भैया इसका ओरिजिनल मालिक अब मैं बन जाऊं, मूल मालिक अब मैं बन जाऊं कब्जे के आधार पर, तो यह आसान नहीं है। इस लैंडमार्क जजमेंट से क्लियर हो गया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।